हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धाकड़ एनिमेशन यूट्यूब चैनल में। दौलताबाद का किला न केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, बल्कि इसकी चालाक रक्षा प्रणाली के लिए जाना जाता है। औरंगाबाद के पास एक प्राचीन संरचना दौलताबाद किला अपने समय के दौरान अभेद्य था। अधिकांश आक्रमणकारी या तो इसकी ऊंची दीवारों से डरे हुए थे या इसके भूल भुलैया जैसे भ्रामक प्रवेश मार्गों से घबराए हुए थे। अपनी महिमा के पूरे समय में किले ने कई शासकों, राजाओं और सम्राटों को देखा है। आइए समय में खो जाते हैं और एक शंक्वाकार पहाड़ी पर इस शानदार संरचना का पता लगाते हैं, जिसे देवगिरी या देवताओं की पहाड़ी भी कहा जाता था। दौलताबाद किले का एक लंबा इतिहास है, जो 1187 ईस्वी से शुरू होता है। इसका सबसे पहला उपक्रम यादव के पहले शासक भिल्लम थे, जिन्होंने किले के कमीशन की घोषणा की थी। इसके बाद दक्कन पर शासन करने वाले कई राजवंशों ने किले पर अधिकार कर लिया। पहले दौलताबाद किले को देवगिरी या देवगिरी किले के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है देवताओं की पहाड़ी। समय के साथ इसके नाम और वास्तुकला में परिवर्धन और संशोधन होते रहे। यादव शासन के दौरान वास्तुकला का श्रेय राजा भिल्लम को दिया गया था। बाद में ब्राह्मणों द्वारा उनके शासन के दौरान इसे कुछ और संरचनाओं के साथ फिर से डिजाइन किया गया था। उन्होंने देवगिरी किले का नाम बदलकर चांद मीनार रख दिया, जो भारत की प्रसिद्ध मीनारों में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि राजा भिल्लम देवगिरी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसके चारों ओर एक पूरा शहर बसा लिया और इसे राजधानी बना दिया। देवगिरी किले या दौलताबाद किले के इतिहास के बारे में विभिन्न तथ्यों को खोजने के लिए पुरातत्वविदों की सनक के पीछे मुख्य कारण इसकी रक्षाउन्मुख संरचना है। ब्राह्मणों के बाद यह खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे, जिन्होंने 1308 से 1327 तक किले पर कब्जा किया था। उन्होंने देवगिरी किले का नाम बदलकर दौलताबाद किला उर्फ दौलताबाद का किला रखा। 17वीं शताब्दी में इस पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था। किले के बैनर उसके बाद अलग अलग नियमों के तहत स्थानांतरित हो गए, जिनमें मराठा, पेशवा और भारत की स्वतंत्रता तक अंतिम हैदराबादी निजाम शामिल थे। कई अलग अलग राजवंशों द्वारा शासित होने के बाद दौलताबाद किले की वास्तुकला विभिन्न युगों के प्रभावों को दर्शाती है, जो पूरे समय में किए गए संशोधनों के कारण होती है। क्या आप जानते हैं कि दौलताबाद किले को क्या अविश्वसनीय बनाता है? इसकी वास्तुकला में उत्कृष्टता 94 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। इसमें विशिष्ट अवसरों के लिए अलग अलग किले होते थे, जैसे अमरकोट आम लोगों से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, महाकोट नौकरशाहों के लिए आवासीय कॉलोनियां और बालाकोट शिखर क्षेत्र जहां राजवंश का झंडा फहराया जाता था। इसके अतिरिक्त किले को अदालतों, मस्जिदों, मंदिरों, जलाशयों, एक सार्वजनिक सभागार, कूप, एक विजय टॉवर, एक विशाल टैंक, एक शाही स्नानघर और बहुत कुछ के रूप में कई खंडों में विभाजित किया गया था। विभिन्न शासकों द्वारा इसमें किए गए परिवर्तन और संशोधनों के कारण किले के परिसर के अंदर की वास्तुकला समय के साथ और अधिक जटिल हो गई थी। दिलचस्प बात यह है कि किले में एक अभिनव जल प्रबंधन प्रणाली, अधूरे रॉक कट और कई कीमती तोप हैं। लेकिन किले का मुख्य आकर्षण इसकी रणनीतिक रक्षा प्रणाली है, जिसमें मजबूत गीली और सूखी खाइयां, गढ़ों से सुसज्जित 3 विशाल दीवारें, एक हिमनद और नियमित अंतराल पर द्वार शामिल है। जबकि गीली और सूखी खाई की दोहरी खाइयों ने दुश्मनों को किले के करीब जाने से रोक दिया था, ग्लेशियस की ढलान ने 3 दीवारों पर गढ़ों पर सैनिकों को जमीन पर हमलावर सेना से लड़ने में सक्षम बनाया। इसके साथ ही आसपास की पहाड़ियों को काटकर बनाई गई एक सुरंग, जटिल प्रवेश द्वार, नुकीली लोहे की कीलों से लैस विशाल द्वार, रणनीतिक रूप से रखे गए बंदूक के बुर्ज,
झूठे दरवाजे, पत्थर की दीवार की भूल भुलैया, घुमावदार दीवारों ने इसकी रक्षा वास्तुकला में योगदान दिया, किले को एक हथियार में बदल दिया। एक संतरा पुल और एक दरवाजा ही किले तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। दौलताबाद किले के बारे में कुछ छिपे तथ्य। दौलताबाद का किला एक मजबूत रक्षा प्रणाली को परिभाषित करने वाली अपनी रणनीतिक संरचना के लिए एक सच्ची प्रेरणा है। ऐसा कहा जाता है कि आक्रमणकारी बाहर से किले में प्रवेश करने के द्वारों की पहचान भी नहीं कर सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाईं ओर के सभी दरवाजे नकली थे, जबकि दाईं ओर वाले वास्तविक प्रवेश द्वार थे जो प्रवेश और निकास दोनों के रूप में काम कर रहे थे। यह कुछ दिलचस्प है जो हमलावरों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया था। पैटर्न असामान्य है क्योंकि ज्यादातर महल में एक प्रवेश द्वार और एक निकास होता है, लेकिन औरंगाबाद दौलताबाद किले में ऐसा नहीं था। इस तकनीक ने राजा और सेना को 1947 तक महल और उसके लोगों को सुरक्षित रखने में मदद की। पहाड़ी या किले को कछुए की पीठ की तरह बनाया गया था। इसका उपयोग दुश्मनों को पहाड़ी छिपकलियों को किले में प्रवेश करने से रोकने में मदद करने के लिए किया गया था। प्रवेश द्वारों में स्पाइक्स थे जो हम सीमाओं से परे किसी भी अवांछित पहुंच से बचने के लिए वर्तमान दिनों में भी देखते हैं। प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है।